बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसआई यूनिट्स, या जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो उस हवाले से कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं लेकिन एसआई यूनिट्स में नहीं आते। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में एसआई यूनिट्स पढ़ाने का बुनियादी मकसद यही है कि आप लोगों को मालूम हो कि पूरी दुनिया में रिसर्च को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसा यूनिट्स राइज हैं, बहुत अरसे से राइज हैं। और ना सिर्फ ये कि इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इनका जो लिखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लेक्चर इसी से रिलेटेड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में, कि ऐसा यूनिट्स यहाँ पर कोशिश की गई है कि मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनको किस तरह से लिखना है, क्या करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपको कोई एक तरह से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चीज़ें करते हैं तो हम ये प्रेजेंटेशन खोलकर भी देख सकते हैं और अपने यूनिट्स को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई यूनिट्स बार बार यूज़ कर रहे होंगे तो वो फिर आपको याद हो जाएगा कि इसको किस तरह लिखना है और कैसे करना है। लेकिन एक दफ़ा जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे और यूनिट्स से आपकी जब वाकफियत हो जाएगी तो फिर आपको खुद ही ध्यान में रहेगा कि किस तरह से ये यूनिट्स लिखे जाते हैं और किस तरह से इनको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह सुनेंगे और फिर इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक चीज़ें देखेंगे भी, और मज़ीद आप खुद भी चीज़ें नोट कर सकते हैं कि क्या जो चीज़ें जो इस लेक्चर में नहीं है लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ ऐसे यूनिट्स भी होंगे जो यहाँ हो सकता है हम डिस्कस ना करें, लेकिन हो सकता है आपकी रिसर्च में आ जाए। जब आप रिसर्च कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन यहाँ इस प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को उसमें एक्सप्लेन किया गया और बताया गया है कि उनको किस तरह से लिखना है और किस तरह से उन्हें पेश करना है। अच्छा, अब ऐसे यूनिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। नाम से तो जाहिर है कुछ बेसिक यूनिट्स हैं और कुछ जो हैं वो इन बेसिक यूनिट्स से ड्राइव किए हुए यूनिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेस यूनिट्स में क्या क्या है? जैसे लेंथ है, इसको हम स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। मास है, इसको हम किलोग्राम से जाहिर करते हैं। इसी तरह से टाइम है, इसको हम सेकंड से डिफाइन करते हैं, एस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम एम्पेयर से डिफाइन करते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर है, आपको पता है टेम्परेचर हम केल्विन में जाहिर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम मोल में जाहिर करते हैं और उसको शॉर्ट इसका लिखते हैं MOL। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी यूनिट को हम उसके शॉर्टकट में किस तरह लिखते हैं। जैसे केल्विन को हम K लिख रहे हैं, सेकंड को हम S लिख रहे हैं। इसी तरह से जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी को कैंडेला से कहा जाता है और यूनिट को कैंडेला कहा जाता है, और उसको CD से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से आप इसको रीड कर सकते हैं और इसकी मजीद डिटेल भी देख सकते हैं। अभी इस वक्त हमारा चूँकि टॉपिक नहीं है यूनिट्स को अलग अलग डिस्कस करना, इस वक्त हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको हमें ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरह से हमने इनको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये तो थे कुछ बेसिक यूनिट्स। और उसके बाद ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि अब आप इस स्लाइड में देखें कि एरिया मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। और जैसे सिंपल आप अगर इससे समझ जाएं कि यहाँ पर दो यूनिट आ गए, मीटर भी आ गया और सेकंड भी आ गया, तो जब दो यूनिट को मिलाकर या एक ही यूनिट को बार बार हम मल्टीप्लाई करें तो उसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास डेंसिटी है,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करंट डेंसिटी है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड है, कंसंट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब। और इसी तरह से लुमिनेंस है कैंडेला पर मीटर क्यूब। तो अ, हम बेसिक यूनिट से मुख्तलिफ यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं, और ड्राइव यूनिट को भी बाद दफ़ा हम आपस में 2 या 3 यूनिट को आपस में मिलाकर मज़ीद आगे भी यूनिट्स बना सकते हैं। और उसके बुनियादी चीज़ ये होती है कि हमें ये देखना होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर फिर हम यूनिट को डिवाइड करते हैं। यहाँ बुनियादी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में इनका किस तरह से एक्सप्लेनेशन है, कौन सा यूनिट हमने किसके लिए इस्तेमाल करना है, और इसको मेंशन किस तरह से करना है, राइट किस तरह से करना है। अच्छा, अब इसी तरह जैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कुछ चीज़ों को, 2 चीज़ों का रेशियो होता है, तो ये डायमेंशन लेस एक यूनिट है। इसी तरह ड्राइव यूनिट विद स्पेशल नेम्स। कुछ जो ड्राइव यूनिट है उनको स्पेशल नेम दिए गए, जैसा कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फ्रीक्वेंसी, फोर्स। तो ये वो ऐसे यूनिट्स हैं जिनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं। तो ये आपके एक दफ़ा इसको रीड करने में, वही आपसे मैंने कहा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जब एक दफ़ा रीड करेंगे, प्रेजेंटेशन गौर से सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुख्तलिफ जो क्वान्टिटीज़ हैं उनको हम किस तरह से यूनिट्स उनके बता रहे हैं और किस तरह से उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल, फ्रीक्वेंसी, फोर्स, प्रेशर या स्ट्रेस, एनर्जी, वर्क, अमाउंट ऑफ हीट। आपको पता है ज़्यादा मिलता है, बहुत भाषा पड़ता है हमारा जूल से, किलो कैलोरी से। इसी तरीके से पावर, रेडियंट, वॉट की हम जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में हम जाहिर करते हैं। अच्छा, तो जो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब ये बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग इसको आराम से अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, डेसिमल मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ। अब इसमें इससे मुराद ये है कि जो हमने प्रीफिक्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं उनका, जैसे यहाँ पे वो लिख रहा है कि a set of multiple and sub-multiple prefixes have been adopted for use with the SI units। कि जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं उनको SI यूनिट्स में हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या अडॉप्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर उसने कुछ SI यूनिट्स का दिया है कि जैसे 10⁻⁴ डीका, 10⁻² हेक्टो, 10⁻³ किलो, और इस तरह से उसको जाहिर करते हैं। तो ये इसने 24 तक दिया हुआ कि फैक्टर कि किस तरह से हम इन नंबर्स को जाहिर करें। इसी तरह से ये माइनस में भी है कि अगर 10⁻⁻1 है तो डेसी है, -2 है तो सेंटी है, मिली है तो -3 है, माइक्रो, फिर नैनो, पीको, फेमेटो। तो ये इस तरह से ये वैल्यूज जो है ये यहाँ पर दी हुई है। तो ये प्रिफिक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये वैल्यूज जाती हैं। शुरू की 3-4 वैल्यूज तो ध्यान में होती हैं, लेकिन आगे जो वैल्यू है तो ये टेबल आपके सामने हो तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें व्हेन द प्रीफिक्सेस आर यूज्ड द प्रीफिक्स नेम एंड यूनिट नेम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड। अच्छा, अब उसने कहा है कि जब हम इसको लिखते हैं तो फिर एक ये सिंगल वर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर अगर हम लिखेंगे तो ये एक वर्ड हो जाएगा, के और एम एक तरह लिखेंगे। अब इसी तरह जैसे माइक्रो वोल्ट है, तो माइक्रो और वोल्ट मिला के इस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसने चीज़ें कुछ बताई हैं कि ये एक ही चीज़ होती है। जैसे आगे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर अ, जैसे ये यहाँ पर एक एग्जांपल में भी जैसे मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं। तो मीटर पर सेकंड अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें आपको कोई कोई स्पेस नजर नहीं आ रहा। मीटर स्लैश और पर सेकंड, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको मीटर डॉट
सेकंड के ऊपर आप इन्वर्स लिख सकते हैं, हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं यूनिट्स आउटसाइड एसआई यूनिट। फिर से इंटरनेशनल के अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन क्योंकि हम उनके आदी हैं, लिहाजा बहुत सारी जगहों पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लीटर से वाकिफ हैं, अब उसकी जगह पर हम सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीटर इस्तेमाल होता है, उसको स्मॉल कैपिटल दोनों से जाहिर किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से जो मुख्तलिफ रूल्स हैं, जैसे पहला लिख रहा है ओनली यूनिट्स ऑफ एस आई एंड दोज यूनिट रिकॉग्नाइज्ड फॉर यूज विद द एस आई आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वैल्यूज क्वांटिटीज। अब इसमें जब हम मुख्तलिफ यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यूज और क्वांटिटीज, उस हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसको हम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर एब्रीविएशन है। अब इसमें देखें दो तरीके बताएं, एक बताए प्रॉपर और एक बताए इम्प्रॉपर। यानी मिसाल तौर पर अगर आपको सेकंड लिखना है तो या तो आप एस लिखें या फिर पूरा सेकंड लिखें, या आप लिखें CM3 लिखें, या फिर आप इसको लिखें पूरा क्यूबिक सेंटीमीटर, या आप लिखें मीटर पर सेकंड, या आप कंप्लीट पूरा लिखें मीटर पर सेकंड। तो या तो आप एस लिखें या फिर आप पूरा वर्ड लिखें। लेकिन इम्प्रॉपर क्या है कि आपने SEC लिख दिया और कहा, समझ लिया कि ये सेकंड हो गया, या CC आपने लिख दिया क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर पर सेकंड, तो ये यूज नहीं है, अपनी तरफ से आप नहीं बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल है उन्होंने सेकंड को लिखने के लिए क्या चीज़ बताई है और क्यूबिक मीटर को लिखने के लिए क्या चीज़ बताई है, ये आपको नेट पर भी अवेलेबल होगा, नेट से भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी इसमें गिवन है कि आपने मुख्तलिफ जो ऐसा ही यूनिट है तो किस तरह से आपने लिखना है। अच्छा, इसी तरह से प्लूरल्स के मिसाल के तौर पर जैसे लेंथ है, लेंथ को लिखने का तरीका, लेंथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। यानी मिसाल तौर पर आपने लिखा लेंथ 1 सेंटीमीटर, अगर आप 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तब आप सिंपल 1 लिखकर CM लिख देंगे। लेकिन अगर आप 1 से ज़्यादा 2, 10, 25 कुछ भी नंबर लिख रहे हैं तो वो अगर प्लूरल भी हो जाएगा तो आपको यहाँ पर S लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सीधा सीधा ये आपका इसी तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से पंक्चुएशन का वो बता रहे हैं कि यूनिट सिंबल जो है वो एक सेंटेंस के तौर पर हम उसको जैसे लिखा है, यूनिट सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ पीरियड अनलेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस। यानी द लेंथ ऑफ द बार इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें डॉट, इसका मतलब आपका फुल स्टॉप आ गया, आपका यहाँ पर सेंटेंस स्टॉप हो गया। या आपने लिखा द बार इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इम्प्रॉपर तरीका क्या है, आपने लिखा द बार इज 75 सेंटीमीटर डॉट लॉन्ग डॉट। यानी अब आपको यहाँ डॉट डालने की जरूरत नहीं है। पंक्चुएशन का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी यूनिट लिखेंगे तो उस यूनिट को लिखने के बाद हमें डॉट वगैरह डालने की जरूरत है। आमतौर पर हमें आदत हो जाती है, लिखते हैं हम डॉट वगैरह डाल देते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है तब तो फुल स्टॉप आ जाएगा, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस एंड नहीं हो रहा तो हमें यहाँ पर डॉट डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस लेक्चर का पार्ट 1 मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और पार्ट 2 जो है मैं अगले उसमें रिकॉर्ड करूँ।